तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश शाह और आज हम बात करेंगे भविष्य विध्वंसक यंत्र के बारे में। समझे? नहीं, आप नहीं समझे। हम बात करेंगे मोबाइल एडिक्शन के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। मोबाइल को हमसे अलग करना मतलब हमारी सोल को हमारे शरीर से अलग करने जैसा हो गया है। उठते बैठते सोते खाते घूमते फिरते जब देखो तब लोग सिर्फ एक ही चीज़ में मगन रहते हैं, वो है मोबाइल। यहाँ तक कि अगर किसी का कोई जान पहचान वाला मर जाए तो कुछ तो उसके ऊपर भी व्लॉग बना के अपलोड कर देते हैं, और कई लोग तो सुसाइड करने से पहले उसका वीडियो बनाते हैं फिर उसको अपलोड करते हैं। सॉरी, इसको ज़्यादा सीरियस मत लो, बस मैं मजाक कर रहा था। साइंस के कुछ चोचले लोग दुनिया को माया जाल बताते हैं, दुनिया को इल्यूजन बताते हैं, और खुद के मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखो तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे। अबे ये मोबाइल इल्यूजन नहीं तो क्या? पहले इसे तो पार कर, दुनिया बाद में। वैसे आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, हमें भी तो पता चले हमारे ऑडियंस कितने बड़े ज्ञानचंद हैं। मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हम उससे अर्निंग कर सकते हैं, हम उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं, हम उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। आप बहुत सारे मेरे जैसे चैनल्स और लोगों के वीडियो देखते होंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, लेकिन उसी के सामने मोबाइल के नुकसान भी उतने ही बड़े हैं। आज हम बात करेंगे मोबाइल के आध्यात्मिक नुकसान के बारे में। हाँ, मोबाइल हमारे आध्यात्मिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे भोजन के बारे में। हाँ, कई लोगों को इतनी गंदी आदत हो चुकी है कि कुछ भी खाते समय वो मोबाइल और टीवी देखते रहते हैं। कई लोग तो बिस्तर पर बैठ के आराम से लेट के खाते खाते मोबाइल और टीवी देखते रहते हैं। मतलब इनकी कोई हद होती है। जिस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आसन लगा के श्रद्धा के साथ वंदना करके और अपने इष्ट का नाम लेके अन्न ग्रहण का प्रथा थी, उसी की जगह पे आज के लोग मोबाइल देखते देखते टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं। मतलब हमारे शास्त्रों ने जठराग्नि को यज्ञ कहा है, जिसमें हम अन्न का आहुति देते हैं। आप इमेजिन करिए कि कोई साधु या फिर महात्मा यज्ञ कर रहा हो और एक हाथ से अग्नि में आहुति डाल रहा हो और दूसरे हाथ में मोबाइल रख के कॉमेडी, कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देख रहा हो। आपको कैसा लगेगा? हम भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अब बात करेंगे हम जो कारनामे करते हैं उनके नुकसान क्या क्या होते हैं। पहली बात, हम जब खाते समय मोबाइल या फिर टीवी देखते हैं तो हमारा ध्यान हमारे पेट पे रहता ही नहीं है। हम ठूसते जाते हैं, खाते जाते हैं, गर्दन तक खा जाते हैं, और हम तब तक नहीं रुकते जब तक हमारे पेट से आवाज़ नहीं आती कि अब बस बंद। भले ना आप कितना भी सात्विक भोजन कर लें, लेकिन आपने मात्रा से अधिक भोजन किया है। इससे होगा ये कि वो भोजन राजसिक कार्य करेगा जो आपके अंदर आलस्य और काम वासना को जन्म देगा। आपको मैं बता दूं कि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि जैसा अन्न वैसा मन। हम अन्न को जिस भावना से ग्रहण करते हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर जाके वैसा ही रूप लेता है और वैसे ही काम करता है। और एक बात, हम जहाँ भी अपना ध्यान ले जाते हैं हमारे शरीर और मानसिक शक्ति उसी तरफ प्रवाहित होने लगती है। तो चूँकि हम खाते समय हमारा पूरा ध्यान मोबाइल और टीवी पे रहता है तो हमारा अन्न पे से ध्यान पूरी तरह से, भोजन पे से ध्यान पूरी तरह से हट जाता है। और फिर वो भोजन जो हमारे आत्मा को पोषण देता है, जो उस ब्रह्म के अंश को इस शरीर में जीवित रखता है, उसको पोषित करने वाली चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे सकते तो हम आखिर इस दुनिया के किसी ही काम पे ध्यान दे देंगे। फिर हम कोई भी काम करेंगे, काम में हमारा ध्यान होगा ही नहीं, हमारा ध्यान तो कहीं और ही लगा होगा। अब हम बात करेंगे आत्मसंतुष्टि के बारे में। हाँ, जब कोई आदमी खाना खाते समय अपने खाने पे ध्यान नहीं देता और उसका ध्यान कहीं और रहता है, जैसे कि मोबाइल या फिर टीवी या फिर इधर उधर की बातचीत और या फिर एक्स्ट्रा आने वाले थॉट्स, तो सबसे पहला नुकसान, वो खाने को सही से चबा ही नहीं पाता, पहले ही निगल जाता है। और चूँकि उसका ध्यान खाने पर रहता ही नहीं है तो वो खाने से आने वाले पूरी तरह से स्वाद को भी ग्रहण नहीं करता। और स्वाद, टेस्ट, आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट की वजह से हमारे दिमाग में
सेरोटोनिन और डोपामिन नाम के 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें संतुष्टि का अनुभव कराते हैं और हमारी भूख को शांत करते हैं। और हमारा ध्यान भोजन पर ना होने के कारण हम उन दोनों से वंचित रह जाते हैं। तो जब हम भोजन से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आखिर हम इस दुनिया में किस चीज़ से संतुष्ट हो पाएंगे। फिर हमारी मानसिक शांति नष्ट हो जाएगी और फोकस की तो बात ही छोड़ दो। इसीलिए आसन लगा के, कमर सीधी करके और अपने भोजन पे पूरे एकाग्र होके हमें भोजन करना चाहिए। और जब आप पूरे भाव निष्ठा के साथ भोजन करोगे तो इसका सबसे बड़ा परिणाम ये होगा कि जिनको ये समस्या रहती है कि वो बहुत ज़्यादा खाते हैं फिर भी उनका शरीर में कुछ लगता नहीं है, ये समस्या दूर हो जाएगी और उन लोगों के शरीर में शक्ति और मानसिक शक्ति का अभाव पूर्ण होगा। ये भावपूर्ण अन्न उनके शरीर में जाके वैसा ही कार्य करेगा, ये उनको बली और सबल बनाएगा। और आप भोजन से संतुष्ट हो चुके हो, इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है पता है आपको? वो है ढकार। अगर आपको भी खाना खाने के बाद ढकार आता है, मतलब समझो कि आपके शरीर में वो अन्न जाके पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करेगा। ढकार एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि हम अनाज से या फिर जो भोजन हम ले रहे हैं उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं। अब दूसरा आध्यात्मिक नुकसान के बारे में हम बात करेंगे सेक्सुअल कंटेंट के बारे में। हाँ, ये भी अध्यात्म को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। जहाँ तक आपको पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत इजीली हमको सेक्स से रिलेटेड कोई भी कंटेंट मिल जाता है। जैसे क्रोम उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सेक्सुअल कंटेंट से हमारे दिमाग में डोपामिन का बहुत बड़ा झोल हो जाता है। और अगर आप डोपामिन और सेरोटोनिन के इम्बैलेंस के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरा इसके ऊपर का पूरा वीडियो देख सकते हो। इससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, और चूँकि ब्रह्मचर्य का नष्ट होना मतलब अध्यात्म का सबसे मजबूत पिलर का टूट जाना। आपको क्या लगता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी इंडिया में देखी जाती है? हमें फिल्में देखने के लिए सिनेमा में पेमेंट करना पड़ता है, OTT देखने के लिए हमें ऐप्स पे पेमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन पोर्न वीडियो देखने को हमें फ्री में मिल जाते हैं, वो भी अलग अलग वेबसाइट अलग अलग क्वालिटी के साथ। आखिर क्यों इस भारत में तेल, नमक, चीनी और पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा है जबकि इंटरनेट का भाव और घटते जा रहा है? 5G नेटवर्क अनलिमिटेड। चलो मैं आपको एक कारण बताता हूँ। हमारे श्री विवेकानंद जब शिकागो या फिर अन्य देशों की यात्राएं की थी तब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से प्रचार किया था, और ये बात अमेरिका या फिर अलग कंट्री वालों के दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया कि हाँ, भारत की आध्यात्मिकता और उसकी उन्नति का सबसे बड़ा राज ब्रह्मचर्य है। इसीलिए शायद उन्होंने पोर्नोग्राफी और फ्री डाटा को इंडिया में इतना सस्ता कर रखा है, और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। भारत सेक्सुअल कॉन्टेक्ट देखने में वर्ल्ड में पहले नंबर पे आता है। तो भाई अब अंग्रेज़ों ने तो अपनी चाल चल दी है, देखते हैं कितने भारतीय उससे बच पाते हैं। अध्यात्म के लिए सबसे बड़ा नुकसान है समय का। समय, हम जानते हैं कि समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। समय फिर कभी वापस नहीं आने वाला। समय सबको बराबर मिलता है, फिर भी हम सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं, वो चीज़ है समय। भगवान ने हमें जिस काम के लिए इस धरती पे भेजा है उस काम को तो छोड़ो, हम अपना काम तक पूरा नहीं कर पाते। लोग छोटे छोटे नोटिफिकेशन पे परेशान हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं, और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की तो बात ही छोड़ दो। लोगों के स्क्रीन टाइम उनके वर्क टाइम से ज़्यादा होने लगा है, 8-8 घंटे और 12-12 घंटे। कई बार तो मैंने ये तक देखा है कि बहुत सारे फेमस लोगों के कमेंट सेक्शन में लोग स्पेशली जाके कमेंट करते हैं, कहावतें लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, 1-1 पन्ने 2-2 पन्ने के। आखिर उनके पास इतना फ्री टाइम आता कहाँ से है? सिर्फ इसलिए ताकि उनके कमेंट्स को लोग लाइक करें। और एक दिन ऐसे लोग अंत में जाके मर जाते हैं, फिर बोलते हैं हमने जीवन बर्बाद कर दिया और कुछ किया ही नहीं। वैसे आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करना। हम भी तो देखें कि हमारी बातों का कितना मुआयना हो रहा है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक के बारे में, स्लीप। हाँ, मोबाइल हमारे स्लीप साइकिल को कितना इफ़ेक्ट करता है। पहली बात कि जब हम रात के 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं तब मोबाइल के
डिस्प्ले से निकलने वाली लाइट हमारे आँखों में पड़ती है, आँखों के रेटिना पे, जिससे हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज ही नहीं हो पाता, और रिलीज होता है तो बहुत कम मात्रा में, जिससे हमें नींद या तो नहीं आती है और आती है तो बहुत कच्ची आती है, जिससे हम सुबह थकान के साथ उठते हैं और हमारा पूरा दिन चिड़चिड़ा रहता है। दूसरी बात, आपको वो साइकोलॉजी फैक्ट तो पता ही होगा कि हम रात को सोने से पहले जो भी सोच के सोते हैं वही हमारे लाइफ में हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करता है और उसे रिवायर करता है। तो चूँकि आप रात को सोने से पहले आलतू फालतू देख के सोते हो और फिर वही चीज़ आपका दिमाग क्रिएट करता है आपके लाइफ में, और फिर आप परेशान होते हो कि आखिर ये मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। और चूँकि सोने से पहले आपका दिमाग एक ख़राब किस्म के फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते स्लीप में जाता है, इसीलिए वो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आपका दिमाग पकड़ लेता है और वो हमेशा उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, जिससे आपका कहीं मन ही नहीं लगता, आपका दिमाग अशांत रहता है और आपके फोकस की वाट लग जाती है। पूरा दिन 8 प्रहर में विभाजित है, 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के। हर एक प्रहर 3 घंटे का होता है। तो रात के 4 प्रहर होते हैं रुद्रकाल, राक्षस काल, गंधर्व काल और मनोहर काल, जिसमें 9 से लेकर 3 बजे तक का समय राक्षस काल और गंधर्व काल मनुष्य के सोने के लिए सबसे उत्तम गिने गए हैं। लेकिन आजकल के लोग तो 2 बजे रात तक जागते रहते हैं, तो वो सोने का असली समय तो गवा देते हैं। फिर वो 2 बजे सोएंगे तो सबसे बड़ी बात है कि वो कोई 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त के आसपास तो उठ नहीं पाएंगे। तो जो हमारे वेद और शास्त्रों में वर्णित है कि सूर्योदय से पहले की हवा प्राणवायु और शरीर को पोषक देती है और बुद्धि को तीव्र करती है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। लोग उस अमृत तुल्य शक्ति से वंचित रह जाते हैं, फिर ऊपर वाले को दोष देते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते, हमारा कुछ काम नहीं होता, हमें किस्मत हमारी साथ नहीं देती। लिटरली कई लोग तो देर से उठने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं 7:30 बजे उठा और 10 मिनट में तैयार होकर 20 मिनट में जॉब चला गया, वाह मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। अगर आप वीडियो के अंत तक टिके हुए हैं मतलब आपका फोकस और इंटेंशन पावर बहुत मजबूत है, नहीं तो कई सारे लोग तो वीडियो के शुरुआत में ही जा चुके होंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट फिर से एक बार कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए अलविदा।